हे एवरीवन, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास कोशिश कर रहा हूँ टाइम पे लाने की, शाम को 6:30-7 बजे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे और ये आर्टिकल लिखा हुआ है कोविड-19 में होने वाली मौतों पे। कोविड की मौतों का आंकड़ा सरकार के हिसाब से 2.5-3 लाख का था, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है 2.5-3 लाख ना होकर के ये 20-25 लाख था, जिसको हमने पहले छुपाया। अब सरकार ने खुद से बता दिया और इसी चीज़ को इस आर्टिकल में ढंग से समझाया गया है। सब कुछ बेसिक से रखते हैं अपनी क्लास में, भरपूर इसका फ़ायदा लिया करो। ग्रामर को, वोकैब को और रीडिंग, तीनों एस्पेक्ट्स इंग्लिश के एक साथ लेकर के चलेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें अगर ये क्लास आपके काम आती है तो। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहे जी अ बिलेटेड एडमिशन। देखिए लेट क्या होता है? देरी से। लेटेड यानी जो देरी से आया हो। बी का मतलब है होना। बी वर्ब जानते हैं ना अंग्रेजी में, बी का मतलब होता है होना। तो बिलेटेड वर्ड को ऐसे याद रखें, ऐसी चीज जो लेट हो चुकी हो, जो देरी से आई हो। कह रहा है जी एक देरी से आने वाला बिलेटेड या डिलेड एडमिशन हुआ है, सरकार की तरफ से चीज़ों को माना गया है। एडमिशन के वर्ड के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है दाखिला, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने कॉलेज में, हॉस्पिटल में। दूसरा एडमिशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, किसी चीज़ को जो आप पहले मना कर रहे थे बाद में उसको मान लेना। तो कह रहा है सरकार ने एडमिशन किया है, देरी से माना है, डिलेड तरीके से। अब किस चीज़ को देरी से माना है भाई? टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है जी सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा फ्रॉम 2021 पॉइंट्स टू सिग्निफिकेंट एक्सेस डेथ्स। कह रहे जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा है, रजिस्ट्रेशन डेटा कौन सा है भाई? सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा वो है जिसमें आप जन्म को यानी बर्थ्स को, डेथ्स को, शादियों को यानी मैरिजेस को, डिवोर्सेस को रजिस्टर करवाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी का और डिवोर्स का। कह रहे ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डेटा है ना, इन चारों चीज़ों का 2021 का, वो डेटा पॉइंट टू करता है, इशारा करता है इस चीज़ तरफ। और किस चीज़ की तरफ? बहुत बड़ी या सिग्निफिकेंट एक्सेस डेथ्स की तरफ, या फिर मौतों की तरफ जो ज़्यादा हुई थी, सरकार के आंकड़े से एक्सेस हुई थी। समझ पाए सेंटेंस को? सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा आपने समझ लिया, हमारे उस डेटाबेस की बात हो रही है, वर्ब है इसकी पॉइंट्स। एक्चुअल में यहाँ पे डेटाबेस लिखा जाना चाहिए था, उससे क्या होता है डेटाबेस की वर्ब सिंगुलर आप बना सकते थे। डेटा अंग्रेजी में एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। डेटम। तो इस वजह से डेटा लिखने की वजह से मुझे यहाँ पॉइंट लिखना चाहिए, वर्ब को प्लूरल रखना चाहिए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही ब्रेक करके पुर्जा पुर्जा खोलते हुए पूरा आर्टिकल हमें पढ़ना है, हर सेंटेंस को, हर वर्ड को। ग्रामर बीच में साथ साथ आपको दिखाई जाएगी साइड में, इसको भी नोट डाउन करते जाएं। मैं इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी आपको दिखा देता हूँ, 4-5 वर्ड्स, मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लोगे तो फिर आप इसको स्मूथली पढ़ सकोगे। साथ ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड करें वाईटी एप्लीकेशन को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं मेरी गाइडेंस के अंदर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जैसे कि हमारा नया इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। अभी ये कोर्स लॉन्च हुआ है और कोई भी एग्जाम आप जो दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, टीचिंग, आपकी प्रॉपर फाउंडेशन इंग्लिश की, रीडिंग को, वोकैब को और एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस को इसमें आपको ढंग से सॉल्व करना सिखाया गया। इसका नाम ही टूल किट है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, इससे बाहर अब कुछ और नहीं है। कोर्स बिल्कुल नया है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस कूपन को लगा करके। 1499 में 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स अभी ऐप पे अवेलेबल है। इसी के साथ में हमारा सुपर हिट कोर्स राइटिंग का, इंग्लिश अनलॉक जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, राइटिंग जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। आप इस कोर्स में लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए लगभग 50 से 60 घंटों में। राइटिंग कोर्स का ही एडवांस वर्जन है यूपीएससी माइग्रेशन कोर्स, जिसमें आपको सिविल सेवाओं के लिए हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। सिविल सेवाओं का हर एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर्ड है, सी सेट से लेकर के ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एवरीथिंग। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है। चलिए वोकैब शीट है, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं इसको। पहला वर्ड है अपने पास हैरोइंग। ये वर्ड बना है हैरो से। अगर आप खेती करते हो या करते हुए किसी को देखा हो, आपके घर में ज़मीन हो, तो आपको पता होगा हैरो क्या होता है। हैरो का काम होता है ज़मीन को तोड़ना, मिट्टी को तोड़ना।
जब खेत में से फसल कट गई हो और नई फसल को बोने का वक्त हो, तो जमीन में हैरो चला करके, ये नुकीली नुकीली धारदार एक जो है ना उपकरण होता है जिसको ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं, तो उसको चला करके जमीन को तोड़ दिया जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है ताकि उसमें बीज बोया जा सके। वहीं से हैरो नाम का वर्ड बनाया गया है। अगर आप किसी इंसान को तोड़ने की कोशिश करो, दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे टॉर्चर करो, पेन दो, तो वो काम भी हैरो करना कहलाता है। और हैरोइंग नाम का एडजेक्टिव बनाया गया है ऐसी चीज़ जो बहुत टॉर्चरस हो, पेनफुल हो, दर्द भरी हो। टू गेट इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स इज़ अ हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर अ कॉमन सिटीजन। गेट इन्वॉल्व होना यानी शामिल होना लीगल मैटर्स में, ये एक हैरोइंग एक्सपीरियंस होता है, दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है कॉमन सिटीजन के लिए, आम आदमी के लिए। कोर्ट कचहरी जाना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में हैरोइंग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कोमॉर्बिडिटी। याद करने का तरीका क्या है इसको? देखिए, मॉर्बिड यानी बीमार, इल, मॉर्बिडिटी यानी बीमारी, मॉर्बिडिटी यानी बीमारी यानी डिजीज। कोमॉर्बिडिटी मतलब एक से ज़्यादा बीमारियां जब एक साथ किसी इंसान को हों। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिजीजेस टुगेदर इज कोमॉर्बिडिटी। पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज सच एज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर शुड गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट। ऐसे लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटी हैं, ज़्यादा बीमारियां एक साथ हैं, जैसे डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करवाना चाहिए, खुद को सबसे पहले टीकाकरण करवाना चाहिए। चलिए, मॉर्बिड, मॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी, ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। बड़ा कॉमन वर्ड है। अगला वर्ड है अपने पास डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है जी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो किसी चीज़ को लेकर के। आप उस काम को करना चाहते हैं लेकिन करने का हिम्मत नहीं है अंदर, या मन नहीं है करने का। ठीक है ना, कोई काम आप जिससे आपका मन सा हो नहीं रहा आपको, तो वो आपका जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिफिडेंस होता है। इसको आप हेजिटेशन भी बोलते हैं आम भाषा में। रिलक्टेंस भी इसका एक सिनोनिम है, हालांकि रिलक्टेंस का मीनिंग होता है अनिच्छा। इसमें आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, कॉन्फिडेंस है या नहीं लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। डिफिडेंस इन टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन कैन स्पॉइल योर लाइफ। रिक्वायर्ड एक्शन को लेने में जो डिफिडेंस है या हिचक है, वो आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। जो वक्त पे ज़रूरी काम हो उसको कर लेना चाहिए वक्त रहते, नहीं तो बाद में होता है पछतावा। चलिए, रिलक्टेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास सेकंड लास्ट, स्टैगरिंग। देखिए, स्टैगर करना पता क्या होता है? शराबी की चाल होती है ना, वो होती है स्टैगर करने वाली। एक पाँव इधर, एक पाँव इधर, कभी नाली में, कभी सड़क पे, तो लड़खड़ाने को बोलते हैं स्टैगर करना। अब वहीं से आपने एक वर्ड बनाया हुआ है स्टैगरिंग नाम का एडजेक्टिव। हर वो चीज़ स्टैगरिंग है जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करे। अब ऐसी कौन सी चीज़ होगी? कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ा खबर, कोई बड़ा आंकड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी जो है ये इतने महंगी गाड़ी है ना, इतने लाखों करोड़ों की गाड़ी है, तो ये आंकड़ा आपके लिए स्टैगरिंग होगा। बस लड़खड़ाओगे नहीं आप, लेकिन आपका दिमाग ज़रूर एक बार सकते में आ जाएगा कि इतनी महंगी गाड़ियाँ भी होती हैं, या फिर ऐसा काम भी हो सकता है, या फिर इतना समझ गए ना, कोई भी न्यूज़ आपको जो मिले जो आपके दिमाग को थोड़ा सा चौंका दे। तो स्टैगरिंग मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। स्टैगर जो शराबी की चाल है उससे आप इसको कनेक्ट करके रखें। फॉर द पास्ट 30 ईयर्स द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन एट अ स्टैगरिंग पेस। पिछले 30 सालों से भारत की इकॉनमी जो है वो ग्रो की है एक सर चकरा देने वाले या लड़खड़ा देने वाले पेस से, रफ्तार से। और वो रफ्तार का एक 7 से 10% की परसेंटेज की पर एनम। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास डेबिलिटेट। किसी को कमज़ोर बनाना, अपाहिज बनाना है डेबिलिटेट करना। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने, प्रोट्रैक्टेड मतलब बहुत लंबी खिंच गई, जो 6 महीने साल भर, ऐसी लंबी खिंची हड़तालों ने, स्ट्राइक्स ने अपाहिज या कमज़ोर बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। अब कमज़ोर बनाने को, अपाहिज बनाने को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। वीकन, पैरालाइज, इम्पेयर, क्रिपल, अंडरमाइन भी इसका सिनोनिम है। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बताया हो मैंने। माइन यानी सुरंग, खान, अंडर मतलब नीचे। आप किसी जगह के नीचे सुरंग खोद रहे हो तो मतलब उस जगह को, उस बिल्डिंग को आप गिराने का काम करोगे। किसी भी बिल्डिंग की नींव में मैं सुरंग खोद दूं तो बिल्डिंग गिर जाएगी ना। तो किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, उसके पांवों तले की ज़मीन खिसकाना होता है अंडरमाइन करना। चलिए, ये वर्ड भी आर्टिकल में आएगा। 5 वर्ड्स डिटेल में आपको करवाए हैं, ज़रूर से
इनको टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें। अब आ जाओ आर्टिकल पे। ये जो ऊपर वर्ड आया था ना, हैरोइंग, बहुत पेनफुल। बहुत पेनफुल के लिए अंग्रेजी में एक और बड़ा कॉमन सा वर्ड है, एक्सक्रूशिएटिंग। अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप उसको बोल सकते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन या हैरोइंग पेन। तो ये वर्ड पे खास ध्यान देना, क्विज में आज आपसे पूछा है मैंने। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, कोविड के वक्त ऐसा कहते थे कि डेथ्स बहुत हुई हैं, और जो दसियों लाख में डेथ्स का आंकड़ा है, सरकार ने उसको सीमित करके दिखाया 2.5 लाख पे, 3 लाख पे। और बहुत न्यूज़पेपर वालों ने इस पे शोर भी मचाया था, बहुत एजेंसियों ने इस पे जांच भी की थी, रिसर्च भी की थी। फाइनली क्या हुआ, सरकार तो मानी नहीं इस बात को। अब 2021 की बात को सरकार ने माना कब है, आके 2025 में अपने रिपोर्ट और आंकड़ों के जरिए। सरकार ने बोला जी गलत काम हो गया, हमसे अंडर रिपोर्टिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। हमारा आर्टिकल करे कि ये जो आपने बी रिलेटेड माना है ना देरी से, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपने बहुत ज़्यादा मेडिकल जो हिस्ट्री है हमारी कंट्री की, मेडिकल लिटरेचर है, उसको पोल्यूट कर दिया है। जिस बीमारी ने 25 लाख लोगों की जान ली, आपने उसको सिर्फ 2.5 लाख लोगों की जान लेने वाला बताया है। चलिए, आज की टोन है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, और स्केप्टिकल, सरकार के बातों पे थोड़ा स्केप्टिसिज्म, शक दिखा रहा है क्यों सरकार ऐसी बातें करती हैं। शुरू कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगेगा आपको, ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल है नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसकी एक रीडिंग दो, खुद से मीनिंग निकालो इसका क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं आपसे आपके साथ पढ़ूंगा। शुरू करने वाले हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। कह रहा है जी, इट हैज़ बीन फॉर ईयर्स सिंस द डेल्टा वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस हिट इंडिया। देखिए, इट से क्लोज शुरू हो तो ऐसा समझ लो, इसका मतलब है ऐसा है, ठीक है। इट हैज़ बीन 4 ईयर्स, 4 सालों जैसा हो चुका है की जगह चुका हो गया हैज़ बीन से। 4 ईयर्स यानी 4 साल, इट का मतलब ऐसा सा निकाल लो। कह रहा है जी 4 साल हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स। और कब से हो चुके हैं, जब से सिंस डेल्टा वेरिएंट जो है SARS-CoV-2 वायरस का, उसने हिट किया, हमला किया भारत पे, इंडिया पे। चलिए, इट की वर्ब है हैज़ बीन। डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड-19 का, SARS-CoV-2 का, इसकी वर्ब है हिट। हिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हिट एक खास वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है। तो आपको सेकंड फॉर्म यहाँ पे खुद ही आइडिया लगाना होगा कि वो लगी हुई है। V1 भी हिट, V2 भी हिट और V3 भी हिट। फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिट्स आता। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज़, हैव या बी फैमिली की वर्ब के बिना, हेल्पिंग वर्ब के बिना आती नहीं है। तो इससे मुझे पता लगा ये V2 है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे नहीं दी हुई। चलिए, कह रहा है द कंट्री बोर द बर्न्ट ऑफ द पैंडमिक्स डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट विद हैरोइंग सीन्स ऑफ अंडर ओवरवेल्म्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स। कह रहे पूरे देश ने, कंट्री ने, भारत ने बोर द ब्रंट को किया। कल भी ये फ्रेज आया था, आज फिर से आया है। बेयर की थर्ड फॉर्म है बोर करना, बेयर मतलब सहना, सेकंड फॉर्म है बोर। कह रहे जी कंट्री ने सहा, बेयर किया, ब्रंट को या मार को, चोट को, इस पेंडेमिक के, महामारी के तबाही भरे डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट की या असर की। और ये कैसे हमने बेयर किया, ये किया इस चीज़ के साथ ही विद, जो हैरो कर देने वाले या बहुत पेन देने वाले, टॉर्चर कर देने वाले सीन्स थे। और वो सीन्स थे ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम्स के, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के, जो ओवरहेल्म्ड थे, जो बोझ के तले दबे हुए थे। जब आप ओवरहेल्म्ड होते हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है किसी चीज़ का, उसके अंदर आप डूब जाते हो। तो हमने देखा बहुत प्रेशर में डूबे हुए हमारे हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। एक तो ये चीज़ देखी, दूसरा हमने देखा ऑक्सीजन सप्लाई शॉर्टेजेस, ऑक्सीजन की कमी थी। और तीसरा हमने देखा इवन बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा इन उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मृतकों की बॉडीज़ को हमने फ्लोट करते हुए देखा, तैरते हुए देखा गंगा जी के अंदर उत्तर प्रदेश में। लंबा सेंटेंस है लेकिन मीनिंग आपने पुर्जा पुर्जा करके इसका निकाला। कंट्री बन गया सब्जेक्ट, कंट्री बोर द ब्रंट ऑफ समथिंग, कंट्री ने किसी चीज़ की मार को झेला। बोर बन गई यहाँ पे वर्ब। बोर द ब्रंट जो है पूरा का पूरा इडियम है, इसका मीनिंग आपने समझ लिया। हमने मार को झेला, तबाही देने वाले डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट की या असर की, और ये सारा काम हमने किया इस तरह से, इस चीज़ के साथ ही। चलो
एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं यानी पानी के बने हुए जितने भी नेचुरल या मैन मेड लोकेशंस हैं, उन सभी के आगे अब द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नदियों के आगे द लगेगा, द गंगा, द यमुना। समंदरों महासागरों के आगे भी द लगेगा, द रेड सी, द इंडियन ओशन, जो भी लिखना चाहो आप। वाटरफॉल्स के आगे यानी झरनों के नीचे भी द लगता है। स्ट्रेट्स यानी जल डमरू मध्यों के आगे भी द लगता है, जैसे द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द पार्क स्ट्रेट, है ना, समझते हो ना। दो दो जो है लैंड मासेस के बीच में अगर थोड़ी सी पानी की गुजरने की जगह हो तो उसको अंग्रेजी में स्ट्रेट बोलते हैं। खाड़ी बोल दो या जल डमरू मध्य बोल दो। गल्फ्स के आगे भी द लगता है, कैनाल्स यानी नहरों के आगे भी द लगता है। याद क्या रखना है भाई, ये सब तो आपको याद रह जाएंगे क्योंकि मैंने बताया सभी पानी की बनी हुई चीज़ों के आगे द लगता है। एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है जिनके आगे ना लगे। पहली एक्सेप्शन है लेक्स यानी झीलें, दूसरी एक्सेप्शन है पॉन्ड्स यानी कि तालाब। झीलों और तालाबों के नाम के आगे आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ गए? कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, आज आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए ये लास्ट सेंटेंस मेरे सॉल्व करने की बजाय आप खुद से सॉल्व करो। कागेरा रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लेक विक्टोरिया। कागेरा नदी जो है वो मुख्य सोर्स है, स्रोत है पानी का लेक विक्टोरिया के लिए, झील जो है विक्टोरिया नाम की उसके लिए। आराम से ढूंढना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। 2 एरर्स आपको मिलेंगी, कमेंट्स में जरूर से डालना। लिखते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं। बढ़े आगे, चलो फीडबैक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा आपके आंसर के नीचे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग दे लो इसकी फटाफट से। कह रहा है रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द डेटा सोर्स्ड फ्रॉम the civil registration system through the RTIs and other means by the Hindu in particular, besides independent surveys, showed that the toll was clearly staggering and in millions. कह रहा है रिपोर्ट्स जो आई और वो रिपोर्ट्स जो बेस्ड ऑन थी, आधारित थी डेटा पे। बेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, रिपोर्ट्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो सोर्स भी थी, जो डेटा को सोर्स भी किया गया था सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। ये सिस्टम आप देख चुके हो, जन्म का, मरण का, विवाह का और डिवोर्स का, जिसमें आपको सारा डेटा मिलता है। कह रहा है ये जो डेटा इस सिस्टम से सोर्स किया गया था और ये किया गया था आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए, और दूसरे भी कई जरियों के जरिए, अदर मीन्स के जरिए। कह रहा है जी और किसने किया था ये? कोई तो करने वाला होगा, बाय लगा के बता रहे। बाय द हिंदू के द्वारा किया गया था, खास करके इन पर्टिकुलर। और ये साथ ही साथ द हिंदू के बिसाइड्स इंडिपेंडेंट सर्विस से भी कंफर्म हुआ है, ऐसे सर्विस जो हिंदू ने नहीं करवाए, बाहर किसी दूसरी एजेंसी ने करवाए। कह रहा है ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना, जो ऐसे हमने निकाली आरटीआई के थ्रू, डेटा के थ्रू, सर्वे के थ्रू, इसने हमें ये दिखाया V2 में पास फॉर्म में कि जो टोल है, जो जान का नुकसान है, टोल का मतलब होता है डेथ टोल, वो खास तौर पे या साफ तौर पे क्लियरली हैरान करने वाला था, स्टैगरिंग था। और वो टोल जो थी वो मिलियंस में थी, दसियों लाखों में थी। कह रहा और ये क्या है? विच इज़ मच मोर देन द ऑफिशियल टैली, जो कि बहुत ज़्यादा है, मच मोर है, बजाय किसके? जो सरकारी टैली है, हिसाब है, किताब है, जोड़ है। टैली का मतलब होता है हिसाब किताब। तो हमें ये रिपोर्ट्स के जरिए पता लगा, सरकार के कहने के मुताबिक जो है डेथ जो टोल है उससे कहीं ज़्यादा, दसियों लाख में डेथ्स हुई हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है शोड, रिपोर्ट्स ने ऐसा दिखाया। टोल की वर्ब है वॉज, टोल थी ऐसी। टोल का मतलब है डेथ टोल, है ना, मौत के आंकड़े। स्टैगरिंग यानी हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला। टैली का मतलब होता है हिसाब किताब, जोड़ बाकी, जो आप लास्ट में करते हो। चलिए ध्यान दिया करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आ जाए वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, जब भी थर्ड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो। हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो वो थर्ड फॉर्म वर्ब बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो एडजेक्टिव बन जाती है ना। कह रहा है द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स वॉज डिफेंसिव एंड डिसमिसिव। कह रहा है सरकार का जो रिस्पॉन्स था इस पूरे मामले पे, प्रतिक्रिया थी, वो एक तो डिफेंसिव थी, अपने आप को डिफेंड करने वाली थी, दूसरी डिसमिसिव थी, इस पूरे मामले को डिसमिस करने वाली, या फिर यूं कह दें इसको रफा दफा करने वाली थी। कह रहा है द अटेम्प्ट वॉज टू कंसिस्टेंटली अंडरमाइन द फाइंडिंग्स। और जो भी अटेम्प्ट था सरकार का, कोशिश थी, वो थी कि लगातार तौर पे, कंसिस्टेंटली
कमज़ोर बनाया जाए, अंडरमाइन किया जाए सारी इन फाइंडिंग्स को, सारे नतीजों को। सरकार के हिसाब से सारे नतीजे रिपोर्ट्स के गलत थे। चलिए, रिस्पॉन्स की वर्ब है वॉज, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स वॉज डिसमिसिव एंड डिफेंसिव। अटेम्प्ट की वर्ब है वॉज। चलिए अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और देख लो फटाफट, बड़ा इजी है ये भी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मोर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के आगे अगर आपको ज़्यादा वाली फीलिंग देने के लिए कोई एडवर्ब लगानी हो तो वो एडवर्ब सो, मनी या अलॉट नहीं हो सकती। वो एडवर्ब होगी या तो फार या फिर मच। समझ गए ना? तो ये मोर देन था, ज़्यादा था, और किससे ज़्यादा था? ऑफिशियल टैली से, लेकिन बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा तो था ही लेकिन बहुत ज़्यादा था। जैसे 2 से ज़्यादा 3 होता है, लेकिन हम अगर 13,000 की बात करें, 13,000 भी 2 से ज़्यादा है, लेकिन ये 3 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है 2 से। तो जब बहुत ज़्यादा वाली बात होती है कंपैरिजन में, तो आप फार या मच का इस्तेमाल करें, अलॉट का इस्तेमाल करना, मैनी का, मोर का, सो का इस्तेमाल ना करें। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसको अप्लाई करो अभी के अभी ताकि दिमाग में बैठ जाए। द लेटेस्ट अटैक वॉज अ लॉट मोर इंटेंस। हाल ही में जो हमला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ज़्यादा। समझ गए ना? इंटेंस था। इंटेंस क्या होता है? तीव्र, तीव्र बोलते हैं ना। आराम से सही करके कमेंट्स में डालना है। फॉर्मूला आपने सीख लिया है, अप्लाई करते जाओ। जितना अप्लाई करोगे चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। आपको हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का फीडबैक देने की हम कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलो आराम से रीडिंग दे लो इसको फटाफट। शुरू कर रहा हूं मैं, खुद से एक बार रीडिंग देना। कह रहा है आफ्टर मेंटेनिंग दैट द रिपोर्टेड नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ड्यूरिंग दिस पीरियड was accurate, the government though through the Registrar General of India released a report last week। अब कह रहे हैं इस पूरे मामले के 3 साल बाद क्या हुआ? तब तो मना कर दिया। कह रहा है जी मेंटेन करने के बाद में इस चीज़ को, बार बार इसी चीज़ के ऊपर अड़े रहने के बावजूद, क्या चीज़ पे? कि जो रिपोर्टेड नंबर ऑफ डेथ्स हैं कोविड-19 के द्वारा इस पूरे पीरियड में 20, 21, 22 में, वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं जो सरकार ने बताई हैं। कह रहे इसके बाद सरकार ने ना एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज़ किया एक रिपोर्ट को 3 साल बाद, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। और इस रिपोर्ट में क्या था? दैट शोड दैट देयर वर 21.5 लाख एक्सेस डेथ्स इन 2021 एज अगेंस्ट 3.32 लाख रिपोर्टेड कोविड-19 डेथ्स। कह रहा है इस रिपोर्ट में, रिलीज़ में ये बताया गया, ये रिपोर्ट ने हमें ये दिखाया, शो किया कि 21.5 लाख ज़्यादा मौतें थी, एक्सेस थी, ठीक है ना? और कब? सन 2021 में खाली। और किसके मुकाबले? 3.32 लाख के उस आंकड़े के मुकाबले जो रिपोर्ट किया गया था कोविड-19 डेथ्स के हिसाब से। तो 21.5 में 3.5 जोड़ दो, कितने हो गए? 25 लाख। सिर्फ 2021 में 25 लाख मौतें हुई थी। सरकार का कहना है कि 3.32 लाख हुई थी। ये रिपोर्ट में सरकार ने खुद बताया पिछले हफ्ते। चलिए, नंबर ऑफ डेथ्स की वर्ब है वॉज, गवर्नमेंट की वर्ब है रिलीज्ड, सरकार ने किया रिलीज एक रिपोर्ट को। दैट आया है इस रिपोर्ट के लिए, लास्ट वीक जो आई थी। रिपोर्ट की वर्ब है, दैट की वर्ब है शोड, रिपोर्ट जो इसने, रिपोर्ट ने ऐसा दिखाया। डेथ्स जो है इनकी वर्ब है वर, वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले रखा गया है क्योंकि देयर से क्लॉज शुरू हुआ है। देयर से शुरू होने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग अ पैंडमिक द बल्क ऑफ दीज एक्सेस डेथ्स मस्ट हैव बिन रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। कह रहा है एक पैंडमिक के माहौल में, एक महामारी के वक्त, ज़्यादातर जो ये एक्सेस डेथ्स हैं, 21.5 लाख की जो ये फालतू मौतें हैं, सरकारी आंकड़े के से फालतू हैं, जो बल्क जो उनका है ज़्यादातर, कह रहा है वो रहा होगा, मस्ट हैव बिन, जुड़ा हुआ या रिलेटेड हुआ, इफेक्ट से या असरों से, डिसीज़ के, इस बीमारी के, कोविड-19 के, ऐसा हम मान रहे हैं। बल्क ऑफ दीज एक्सेस डेथ्स की वर्ब है मस्ट हैव बिन। एक्सेस का मतलब होता है फालतू या ज़्यादा। कह रहा है जी बिसाइड्स लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैड रिजल्टेड इन लोअर फेटालिटीज ड्यू टू कॉजेज सच एज रोड एक्सीडेंट्स। कह रहा है और इसी के साथ साथ अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप ये भी देख लोगे कि लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस थी या पाबंदियां थी वो रिजल्ट इन हुई होंगी या वो उनका नतीजा निकला होगा कम मौतें या फेटेलिटीज़ इन कॉजेज़ की वजह से, कारणों की वजह से, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स। तो एक्सेस डेथ्स जो हैं उसमें अभी रोड एक्सीडेंट्स की डेथ्स है ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए थे 3-4 महीने,
कोई रोड पे गया ही नहीं तो मौत कैसे हुई, हुई होंगी तो बहुत कम हुई होंगी। तो ये सारी डेथ्स लगता है कोविड की ही हैं, जो सरकार बता रही है 21.5 फालतू हुई हैं। लोअर रेस्ट्रिक्शंस की वर्ब है हैड रिजल्टेड इन। फेटेलिटी का मतलब होता है मौत। इस वर्ड को कैजुअलिटी वर्ब से अलग करना। कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ प्लस में इंजरी, मौत प्लस में चोटें। और जो फेटेलिटी है इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मौतें या डेथ्स। दोनों एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। देयर से शुरू होने वाला क्लोज मैंने जैसा कि आपको बताया, वर्ब जो वर्ब है वो पहले आती है सब्जेक्ट के। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर या अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे इस केस में देखो, देयर वर 12 अर्जेंट इश्यूज रिक्वायरिंग अटेंशन। वहाँ 12 अर्जेंट इश्यूज थे जो रिक्वायर करते थे, जरूरत थी जिनको अटेंशन की या हमारी ध्यान की। मतलब 12 अर्जेंट मुद्दों पे हमारा ध्यान जो है जरूरी था। देर से क्लोज शुरू हुआ, इश्यूज बनेगा सब्जेक्ट, अर्जेंट बनेगा एडजेक्टिव, 12 बनेगा एडजेक्टिव। इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब को प्लूरल रखा, इश्यूज प्लूरल है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, देयर वर एन अर्जेंट इशू रिक्वायरिंग अटेंशन। एक अर्जेंट इशू था वहां जिसको रिक्वायरमेंट थी हमारे अटेंशन की। आप देयर को सोच करके फिर से वर लगा रहे हो, लेकिन गलत है। ये वर का देयर से कोई कनेक्शन नहीं है। ये वर या जो भी लगेगा वर्ब वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। इस केस में सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है। यहाँ पे प्लूरल था, सेकंड वाले में सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब को सिंगुलर कर देना है। देयर वॉज एन अर्जेंट इशू। ये समझाना चाह रहे हैं आपको, देयर के बाद में सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। सब्जेक्ट को देखना, उसके मुंह के हिसाब, मुंह देख करके आपको वर्ब को लगाना है। चलो एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं मैं। आज बहुत सारे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बना करके लाया हूं, भरपूर इसका फायदा उठाना। सेंटेंस देख लो, अगर इसमें गलती लगे आपको देयर के हिसाब से तो सही करके कमेंट्स में डालना। मीडिया रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नो पुलिस एट द स्पॉट। 90% का ये सेंटेंस गलत होगा, पुलिस वर्ड पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, चलो कमेंट्स में डालो, बताते हैं फिर आपको सही या गलत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। चलिए आराम से रीडिंग दें इसको, लंबा पैराग्राफ है, फिर अपने शुरू करें। कह रहे द हाई नंबर ऑफ एक्सेस डेथ्स वॉज एस्टिमेटेड बाय द हिंदूज कैलकुलेशन टू बी नियरली 6.5 टाइम्स मोर देन द रिपोर्टेड डेथ्स। कह रहे जो हाई नंबर था एक्सेस डेथ्स का या ज़्यादा मौतों का, ये एस्टिमेट किया गया था द हिंदू की कैलकुलेशन के द्वारा कि लगभग ये 6.5 गुना 6.5 टाइम्स ज़्यादा है, मोर देन है रिपोर्ट की गई डेथ्स के मुकाबले जो सरकार ने बताई हैं। नंबर की वर्ब है वॉज एस्टिमेटेड। नंबर, द हाई नंबर, द लार्ज नंबर, जो भी नंबर आप यूज़ करेंगे, नंबर नाम का नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर वर्ब को लेता है। लेकिन अ नंबर एक एडजेक्टिव अंग्रेजी में, उसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। याद है ना कॉन्सेप्ट आपको। कह रहा है द फैक्ट दैट दिस मल्टीपल वॉज इवन हायर फॉर गुजरात 44.2, मध्य प्रदेश 19.5, यूपी 19.5, तेलंगाना 18.2 सजेस्ट दैट कोविड-19 डेथ्स वर अंडर रिपोर्टेड सिग्निफिकेंटली इन 2021। कह रहा है ये तो सारे देश की एवरेज है 6.5। कह रहा है ये जो बात है ना, फैक्ट दैट, वो ये कि ये जो मल्टीपल है या कई गुना जो है, ये और भी ज़्यादा हायर था। किसके लिए? गुजरात के लिए 44.5 गुना, एमपी के लिए 19.5 गुना, यूपी के लिए भी 19.5, तेलंगाना में 18.5 या 18.2। कह रहा है ये फैक्ट सजेस्ट करता है, हमें बताता है कि कोविड की मौतें वो बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड हुई हैं, बहुत ज़्यादा कमतर करके बताई गई हैं, रिपोर्ट की गई हैं सिग्निफिकेंटली बड़े पैमाने पे 2021 में। तो गुजरात में अगर 44 डेथ्स हुई हैं तो सरकार ने बोला एक आदमी मरा है। एमपी के अंदर अगर 20 लोग मरे हैं तो सरकार बोल रही है कि एक मरा है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क हमें अलग अलग स्टेट्स में दिखने को मिला। द फैक्ट की वर्ब है सजेस्ट, ये फैक्ट हमें बताता है। मल्टीपल की वर्ब है वॉज, डेथ्स की वर्ब है वर। अंडर रिपोर्टेड यानी किसी चीज़ को कम रिपोर्ट किया गया। अंडर रिपोर्टेड को वर्ब ही मान लें, यहाँ पे पैसिव बन जाएगा। डेथ्स वर अंडर रिपोर्टेड सिग्निफिकेंटली इन 2021। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे दीज वर लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट डेथ्स ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज वर परहैप्स नॉट कंसीडर्ड एज कोविड-19 डेथ्स। कह रहा है ये सब कुछ जो हुआ ना, लार्जली या मोटे तौर पे इस वजह से हुआ, ड्यू टू द फैक्ट हुआ, इस तथ्य की वजह से हुआ।
ड्यू टू यानी बिकॉज ऑफ। और वो तथ्य ये था कि कई मौतें थी जो हुई हैं कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से। कोमॉर्बिडिटी आपको याद है, दो बीमारियां एक साथ होना। तो आपको कोविड भी है और ब्लड प्रेशर भी है। अगर डेथ हो गई तो सरकार बोलेगी ब्लड प्रेशर से डेथ हुई है, कोविड से नहीं हुई। ये सारी डेथ्स जो हैं ये कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हुई थी और शायद इनको कंसीडर ही नहीं किया गया, गिनती में ही नहीं लिया गया कोविड-19 की मौतों के तौर पे। कह रहा है या फिर और बिकॉज दोज नंबर्स वर सप्रेस्ड इन ऑर्डर टू पेंट अ रोजियर पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द पैंडमिक। और या फिर ये इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी आंकड़ों को सप्रेस किया गया था, दबाया गया था, इनको कम करके बताया गया था। और वो इसलिए कि इन ऑर्डर टू, इस मकसद से, इन ऑर्डर टू आपको बताता है इस मकसद से कि पेंट किया जाए एक और गुलाबी तस्वीर, रोजी पिक्चर, सब चंगासी वाली तस्वीर। रोजी पिक्चर मतलब सब चंगासी वाली तस्वीर। और ये सब चंगासी वाली तस्वीर होगी सरकार के रिस्पॉन्स की या प्रतिक्रिया की पैंडमिक के सामने। तो दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो आपके सामने ही है कि सरकार ने हो सकता है बीपी वाले को कोविड की डेथ नहीं माना। मैं एक सेकंड वो माउस ले लूं ताकि आप साथ साथ देख पाएं मेरा माउस कहाँ है। बीपी वाले को उन्होंने कोविड का आदमी नहीं माना, इन्होंने बोल दिया बीपी से डेथ हुई है या शुगर से डेथ हुई है। या फिर सरकार जानबूझ करके आंकड़ों को दबा रही थी ताकि सबको अच्छी तस्वीर दिखे जो सरकार करना चाह रही है कोविड के सामने। दीज की वर्ब है वर, ड्यू टू यानी बिकॉज ऑफ, डेथ्स की वर्ब है को जो है वर कंसीडर्ड। डेथ्स वर परहैप्स नॉट कंसीडर्ड। परहैप्स का मतलब होता है शायद, नॉट का मतलब है नहीं। दोज नंबर्स की वर्ब है वर सप्रेस्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू यानी इस मकसद से, पेंट अ रोजी पिक्चर करना, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाना। चलो एक कॉन्सेप्ट और है ग्रामर का, आज ग्रामर खूब आई है तो सारी शेयर कर ही लेते हैं आपसे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 गुना, 3 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, कुछ भी लिखा हो, इसके आगे आप मोर देन का इस्तेमाल ना करें, जैसे इस केस में किया हुआ है 6.5 गुना मोर देन। ऐसा ये टाइम्स के साथ में मोर देन का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं होता। तो क्या करना चाहिए भाई, आप मोर देन की जगह लिखें एज मच एज। मोर देन को निकाल दें और इसकी जगह क्या लिखें, एज मच एज। ये जो मोर है इस कंपैरेटिव डिग्री को आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। फर्क इतना है, जरूरी नहीं है मोर ही हो हमेशा। 6.5 गुना फास्टर लिखा हो, मान लो ये कार जो है 6.5 गुना फास्टर है दूसरी कार के, तो मैं क्या करूंगा, फास्टर देन जो लिखा होगा इसको निकाल दूंगा और क्या लिखूंगा, एज फास्ट एज। तो जो भी डिग्री लगी हो कंपैरेटिव डिग्री मोर देन के बाद में, 6 गुना, 5 गुना, कितने भी गुना के बाद में, टाइम्स के बाद में, उस डिग्री को आपको एज के बीच में फंसा देना है पॉजिटिव बना करके, ठीक है। द हाउस इज 3 टाइम्स मोर स्पेशियस देन द हट। ये घर जो है 3 गुना, 3 टाइम्स ज़्यादा स्पेशियस है, स्पेस वाला है बजाय इस झोंपड़े के। मोर स्पेशियस यानी ज़्यादा स्पेस वाला, कंपैरेटिव डिग्री को लगाया आपने, 3 टाइम्स आपने ऑलरेडी लिख दिया। 3 टाइम्स की जगह थ्राइस भी आ सकता है। थ्राइस जो है 3 टाइम्स को बोलते हैं, जैसे डबल जो है 2 टाइम्स को बोलते हैं, है ना। तो बात तो वही होगी, गलत कर दिया आपने मामला। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको मोर देन को निकाल देना है, स्पेशियस को आपको स्पेशियस ही रखना है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री बना के मोर को निकाल के, और इसके आगे लगा देना है एज और पीछे भी लगा देना है एज। द हाउस इज 3 टाइम्स या थ्राइस एज स्पेशियस एज द। चलो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, साथ में अटेम्प्ट करते जाओ। इस क्लास को आपको एक वर्कबुक बनाना है, अपना एक सेशन बनाना है ना। सीखूंगा, अप्लाई करूंगा, साथ के साथ देखता जाऊंगा। रवि अर्न्स ट्वाइस मोर देन सीता। रवि जो है दुगना ज़्यादा अर्न करता है सीता के मुकाबले। देख लो ट्वाइस लिखा हुआ है और मोर भी है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट 1 मिनट है, सेकंड लास्ट है ये। चलो, कह रहा था नियरली 4 year डिले इन रिलीजिंग दिस रिपोर्ट alongside the sample registration system report for 2021 reveals the union government's reluctance to comprehensively assess the pandemic's true impact। कह रहे हैं लगभग जो 4 साल का डिले आया है, 2021 की बात 2025 में हम कर रहे हैं, और किस चीज़ में आया है, सरकार की इस रिपोर्ट को रिलीज करने में। और ये आया है अलोंग साइड या साथ ही साथ। अलोंग साइड और बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के जो 2021 की आनी थी अभी तक आई नहीं है। कह रहा है ये दोनों चीज़ें, पहला तो ये डिले और साथ ही साथ ये सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, कह रहा है ये डिले जो है हमें दिखाता है, रिवील करता है। और क्या रिवील करता है? सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की रिलक्टेंस को या अनिच्छा को, इनकी हिचक को। और हिचक है डिटेल्ड तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली जायजा लेने की, असेस करने की पैंडमिक के सही इम्पैक्ट को, ट्रू इम्पैक्ट को। और ये किस चीज़ को दिखाता है? ये रिवील करता है, एंड लगा के बता रहा है, इट्स कैजुअल अप्रोच टू पब्लिशिंग क्रिटिकल डेमोग्राफिक डेटा। सरकार की जो कैजुअल होती है जिसमें प्रोफेशनलिज्म ना हो, जो बहुत अनौपचारिक हो। सरकार की जो ढीलम ढाल वाली बिना प्रोफेशनल की जो अप्रोच है, वो जो अप्रोच जो है पब्लिश करने को लेकर के बहुत ही संजीदा, क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक डेटा की, आम आदमी से जुड़े हुए डेटा की। डेमोग्राफिक मतलब जो हमारी डेमो से, आम आदमी से जुड़ा हुआ हो, कौन कहाँ रहता है, कौन कब पैदा हुआ, किसकी डेथ हुई, किसकी शादी हुई, ब्याह हुआ, ये सब डेमोग्राफिक डेटा है। तो ये डिले ना इसी चीज़ को दिखाता है। एक तो सरकार इच्छुक नहीं है कोविड-19 के पेंडेमिक के असेसमेंट को करने में, डिटेल्ड असेसमेंट को करने में, और दूसरा सरकार बहुत कैजुअल है इस तरह के डेटा को लेकर के। डेटा की वो है रिवील्स। रिलक्टेंस, हेजिटेशन देख चुके हैं, अनिच्छा को बोलते हैं। कह रहा है जिस रिलक्शंस इन पब्लिशिंग टाइमली इंफॉर्मेशन coincides with the fact that India's civil registration system that tracks births and deaths has become more robust over time। कह रहे ये रिलक्टेंस जो दिखाई है सरकार ने, अनिच्छा, कि हमें नहीं पता कोविड में क्या हुआ था, हमें पता भी नहीं करना, ये रिलक्टेंस जो आई है पब्लिश करने में वक्त रहते या वक्त के ऊपर टाइमली इस इंफॉर्मेशन को, ये कोइंसाइड विद होती है, ये बिल्कुल साथ में आती है। जब दो चीज़ें कोइंसाइड हो रही हों, वो एक साथ चल रही होती हैं, तो ये बिल्कुल कोइंसाइड विद होती है इस तथ्य के साथ भी कि भारत का जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, SRS जिसको बोलते हैं, कह रहा है ये जो सिस्टम जो कि ट्रैक भी करता है जन्मों को और बर्थ्स को, डेथ्स को, ये बन चुका है बहुत ज़्यादा रोबस्ट, बहुत ज़्यादा मजबूत वक्त के साथ साथ ओवर टाइम। और ये मजबूत कैसे बना है भाई? अपने आप तो नहीं बना होगा, ये बना है इस चीज़ के साथ, विद मोस्ट स्टेट्स रिपोर्टिंग द बल्क ऑफ द डेथ्स दैट अकर ईदर इन इंस्टीट्यूशंस सच एज हॉस्पिटल्स और एट होम्स। ये साथ में हुआ इस चीज़ के कि ज़्यादातर स्टेट्स के, राज्यों के रिपोर्ट कर देने के साथ ही ज़्यादातर होने वाली अपनी डेथ्स को, जो वो हकर होती हैं उन स्टेट्स में जो हैपन होती हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो गई, या फिर वो घर पे ही क्यों ना हो। तो इतना मजबूत सिस्टम है हमारे पास, फिर भी आपने डेटा छुपाया। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, कोइंसाइड विद हो रही हैं, और इससे साफ साफ पूरी पिक्चर हमें दिख रही है। या तो ये सिस्टम ही बड़ा कमज़ोर होता, इसमें कुछ डेटा ढंग से ना डला होता, तो सरकार छुपा के रह जाती। पर इसने सरकार ने देरी भी की, और सिस्टम इतना मजबूत था, इसने 4 साल बाद सब कुछ बता दिया। रिलक्टेंस की वो है कोइंसाइड विद होना, किसी चीज़ के साथ में होना, बिल्कुल बराबर में चलना। इंडिया का जो सिस्टम है रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी वो है इट हैज़ बिकम मोर रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। दैट आया है सिस्टम के लिए, दैट की वो है ट्रैक्स, ये ट्रैक करता है बर्थ और डेथ्स को, ठीक है। बल्क ऑफ डेथ्स के लिए दैट आया, दैट की वो है अकर, वो डेथ्स जो अकर होती हैं हमारे राज्यों में। पढ़ पा रहे हो ना? लंबे सेंटेंसेज हैं, लेकिन पुर्जा पुर्जा खोल के पढ़ना है हमें। तो चलो लास्ट पैराग्राफ जल्दी से दे दो इसको एक रीडिंग, फिर रैप अप करें। ऑलराइट, कह रहा है इन सम स्टेट्स दिस रिपोर्टिंग हैपन्स विद अ लैग व्हेन कंपेयर टू अदर्स। कह रहा है कुछ राज्यों में ये जो रिपोर्टिंग है सिस्टम में जन्म और मरण की, ये हैपन होती है या घटित होती है थोड़ी देरी के साथ, लैग के साथ, कुछ दिनों की इसमें देरी हो जाती है। और कह रहा है जब कंपेयर करें दूसरी स्टेट्स को, दूसरे राज्यों को, कह रहा है बट इट इज़ एनकरेजिंग दैट रजिस्ट्रेशन लेवल्स आर गेटिंग बेटर। कह रहा है लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग बात है, बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट देने वाला मामला है कि रजिस्ट्रेशन के जो लेवल्स हैं वो बेहतर ही होते जा रहे हैं, पहले से अच्छे ही होते जा रहे हैं। समझ गए ना? तो ज़रूर देरी होती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं। हर जगह का डेटा देर सवेर इस सिस्टम में 2-3 दिनों के देरी के बाद भी चढ़ जाता है। रिपोर्टिंग की वर्ब है हैपन्स, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, हैपन्स इसकी वर्ब है।
विद अ लैग यानी देरी से, लैग का मतलब होता है डिले। इट की वर्ब है इज, एनकरेजिंग यानी एनकरेजमेंट देने वाला, आपको हिम्मत बढ़ाने वाला। रजिस्ट्रेशन लेवल्स की वर्ब है आर गेटिंग। सब्जेक्ट वर्ब इस सेंटेंस में रह गया, मार्क करना शायद, ठीक है ना, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया पेन से। कह रहा है बट मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द डेथ्स स्टिल रिमेन्स लो व्हेन कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज ब्राजील। कह रहा है लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है डेथ के कॉजेज का, वो आज भी बहुत लो है, बहुत नीचा है, बहुत कम है जब कंपेयर किया जाए या तुलना की जाए दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों के साथ, जैसे कि ब्राजील के साथ। तो कहने का मतलब है डेथ सर्टिफिकेट बनता है लेकिन उस पर डेथ का रीजन जो है बहुत कम लोगों के लिखा रहता है भारत में। अगर ब्राजील से भी कंपेयर करोगे तो ब्राजील में भी ज़्यादा लोगों को आपको सर्टिफिकेट पे, डेथ सर्टिफिकेट पे डेथ का रीज़न लिखा होगा, कॉज ऑफ डेथ लिखा होगा। इंडिया में आपको उतना ढंग से ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेशन की वो रिमेन्स, बाकी कुछ देखने वाला है नहीं, इट रिमेन्स लो। ये सर्टिफिकेशन में कॉज ऑफ डेथ जो है बहुत नीचा रहता है। कह रहा है अ रोबस्ट मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ टूल्स। कह रहा है एक मजबूत मेंटेनेंस जो अगर हो रजिस्ट्रेशन की और सर्टिफिकेशन के रिकॉर्ड्स की, वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ टूल्स के लिए। पब्लिक की हेल्थ के लिए जो भी हमने टूल्स अपनाए हुए हैं, जरिए हमारे पास हैं, ढंग से डेटा हो तो पब्लिक की हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है कि किस साल में किस बीमारी से लोग कितने मरे, है ना, उसी हिसाब से हम सरकार को इंटरवीन करवा सकते हैं। तो ऐसा रोबस्ट मेंटेनेंस होना चाहिए। रोबस्ट हो गया मजबूत, मेंटेनेंस यानी चीज़ों को मेंटेन करना, वर्ब है इसकी। कह रहा द डिले इन रिलीज ऑफ वाइटल डेटा डिफीट्स द पर्पस ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन सिविल रजिस्ट्रेशन। कह रहा है जो सारा डिले आया है 4 साल का रिलीज करने में, सबके सामने रखने में, इस इंपॉर्टेंट डेटा को, मौतों के आंकड़े को, ये पूरा डिले ही डिफीट कर देता है पर्पस को, उस पूरे ऑब्जेक्टिव को ये हरा देता है जो है उन इम्प्रूवमेंट्स का जो मेक की गई हैं पिछले कई सालों में सिविल रजिस्ट्रेशन के अंडर। तो हमने जितनी भी इंप्रूवमेंट की है 10 साल में रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, ये जो 5 साल का 4 साल का डिले सरकार की वजह से आया, वो सारी जो है इंप्रूवमेंट जो है बेतुकी हो जाती हैं, डिफीट हो जाता है उनका पर्पस। डिले की वो है डिफीट्स, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, की, एसेंशियल। कह रहा डेटा डिलेड इज ऑल्सो डेटा डिनाइड। लास्ट वाला सेंटेंस वैसा ही है, देरी से आया हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं होता, वैसे ही डेटा जो डिले हो जाए, देरी से आया हुआ जो डेटा हो, वो भी डेटा डिनाई जैसा ही है, वो डेटा डेटा नहीं। ठीक है, डेटा की वर्ब आर हो सकती थी, यहाँ टेक्निकली होनी भी चाहिए, डेटा इज की जगह पे आर का इस्तेमाल करें। चलिए यहाँ पे कर देते हैं रैप अप क्लास को। एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सारी वोकैब का। हैरो यानी बहुत पेन देने वाली कोई चीज़, हैरोइंग, जो आपके लिए टॉर्चर का काम करे। ओवरवेल्म्ड होंगे तो आप किसी चीज़ के बोझ के तले दबे होंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। स्टैगरिंग यानी जो चकरा दे आपको, बहुत हैरान परेशान कर दे। डिसमिसिव यानी जिसमें डिसमिसल हो, चीज़ों को खारिज करने की बात हो। फिर एक वर्ड आया था हमारे पास फैटेलिटी। फैटेलिटी यानी मौतें। कैजुअलिटी के अंदर फैटेलिटीज़ भी शामिल है और साथ में इंजरीज भी शामिल होती हैं। रिलक्टेंस आपकी अनिच्छा है, अनविलिंगनेस है या हिचक है किसी काम को करने को। कोइंसाइड विद होना, दो चीज़ों का एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ साथ होना, इनसाइड होना। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, लैग यानी डिले या देरी। चलो आ जाए अपने क्विज पे। आराम से इस क्लोज टेस्ट को आपको देना है एक छोटा सा अटेम्प्ट। 3 वर्ड्स हैं आपके पास, तीनों को सही जगह पे इस्तेमाल करना है, सही वर्ड को। चलो खुद से अटेम्प्ट देना, मैं करवा रहा हूं, मैच कर लो। अंडरमाइन का मतलब है कमजोर बनाना। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज़्यादा आपको हैरोइंग हो, पेनफुल हो, टॉर्चर करने वाली चीज़ हो, वो एक्सक्रूशिएटिंग होती है। करवाया था आपको वर्ड मैंने। रिलक्टेंस आपकी अनिच्छा है। तो पेशेंट्स पेन वॉज सो डैश दैट ही कुड बेरली स्पीक। पेशेंट का जो पेन था वो इतना इस टाइप का था कि वो ना के बराबर ही बोल पा रहा था। तो पेन के साथ में तो एक्सक्रूशिएटिंग लगेगा ही। पेन वॉज सो एक्सक्रूशिएटिंग, है ना। चलो फिर देखो आगे। द डॉक्टर्स डैश टू एडमिनिस्टर स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन रेज्ड कंसर्न्स। डॉक्टर की फिर जो डैश थी एडमिनिस्टर करने की या देने की और मजबूत या
जो स्ट्रॉन्ग दवाओं को, मेडिकेशन को इसने उठा दिया, रेज कर दिया चिंताओं को। एडमिनिस्टर करना यानी डॉक्टर जब कोई दवा, कोई ड्रग, कोई इंजेक्शन आपको देता है तो वो एडमिनिस्टर करता है आपके ऊपर, क्योंकि वो देने के बाद चेक भी करता है आप पे कुछ गलत प्रभाव तो नहीं हुआ। पर डॉक्टर की ये जो चीज़ थी ना एडमिनिस्टर करने को लेकर के, इससे चिंताएं होने लगी। डॉक्टर की क्या थी? डॉक्टर की अनिच्छा थी, रिलक्टेंस थी। डॉक्टर बड़ा हिचक रहा था मजबूत जो है स्ट्रॉन्ग दवा देने में पेशेंट को, बावजूद पेन के। तो सेकंड में आ जाएगा रिलक्टेंस। अब थर्ड में वो बच गया, वही आएगा अंडरमाइन। मीनिंग भी निकाल के देख लो। कह रहा है इग्नोरिंग अ पेशेंट सफरिंग कैन नॉट ओनली डिले रिकवरी बट ऑल्सो डैश ट्रस्ट इन मेडिकल सिस्टम। अगर इग्नोर करते हैं आप पेशेंट की सफरिंग को, परेशानी को, ना केवल ये डिले करेगा उसकी रिकवरी को, बल्कि साथ साथ ये अंडरमाइन भी करेगा, कमज़ोर भी बना देगा भरोसे को हमारे मेडिकल सिस्टम में। तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन, डॉक्टर्स हेजिटेशन या रिलक्टेंस टू एडमिनिस्टर ड्रग्स एंड इग्नोरिंग द सफरिंग कैन नॉट ओनली डिले बट ऑल्सो अंडरमाइन ट्रस्ट, कमज़ोर बना देगी भरोसे को। ऐसे बनेगा एक क्लोज टेस्ट। इजी था ना? चलो अब आ जाओ वो क्या जो अपने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। डिले डेटा पब्लिकेशन का इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज आपको लगता है, क्या नतीजा आपको लगता है कि इसका होगा? इसका एक ही नतीजा होगा जी, सरकार की जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हैं उनकी असरदार होने की क्वालिटी जो है, इफेक्टिवनेस है, वो कम हो गई है। समझ गए ना? अगर आप डेटा देरी से दोगे तो उस देरी के दौरान जो सरकार नई पॉलिसी बनाएगी हेल्थ को लेकर के, वो बिना डेटा के बनेगी, अंधेरे में तीर जैसी होगी, तो उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी लॉकडाउन और ये रजिस्ट्रेशन और रोड एक्सीडेंट, इन सब पे कोई फर्क नहीं है, डेटा लेट भी आ जाए तो। सी आंसर बनेगा फर्स्ट में। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे जी इनमें से कौन सी डिस्पैरिटी आपको देखने को मिली गुजरात और उत्तर प्रदेश में? उसके बारे में ऑथर क्या कहना चाहता है? ऑथर यही कहना चाहता है कि दोनों बीजेपी के गढ़ हैं और इनमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा डेथ्स को छुपाने की कोशिश की। गुजरात में तो 45 गुना डेथ्स हुई थी सरकारी आंकड़े के मुकाबले, और यूपी एमपी में 20-20 गुना हुई थी। तो दीज स्टेट्स अंडर रिपोर्टेड कोविड-19 डेथ्स मोर सीवियरली। इनके अंदर अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा खराब तरीके से हुई है। चलो 4 क्वेश्चंस आपको एरर्स के दे रहे हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे, अप्लाई होंगे। खुद से ढूंढना है, मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगा तो आप देखते ही बता दोगे। तो खुद से ढूंढ के कमेंट्स में आंसर डालो, चेक करो फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से अपने आंसर्स को, और आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट।